भोजन कहाँ से आता है? भोजन कहाँ से आता है? आज आपने अपने घर में क्या खाया था? पता लगाइए। आज आपने घर में क्या खाया था? पता लगाइए कि आपके दोस्तों ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? विभिन्न खाद्य पदार्थों क्रियाकलाप फर्स्ट, विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हो तो उनसे यह भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। विद्यार्थी या दोस्तों के नाम। हम क्या खाते हैं? पूरे दिन में खाए गए खाद्य पदार्थ। पूरे दिन में खाए गए खाद्य पदार्थ जैसे इडली, मछली और कोई अंडा करी, तितली वगैरह वगैरह अलग अलग चीज़ खाते हैं। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की यह सभी चीज़ें किससे बनी हैं? पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थ या संघटकों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप सेकंड, सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। उनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। खाद्य व्यंजक और उनकी कच्ची सामग्री। खाद्य पदार्थ, कच्ची सामग्री: रोटी चपाती, आटा, जल, दाल, कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाले आदि। हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए। क्या हम विभिन्न व्यंजकों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयोग करते हैं? अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं? हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए। क्या हम विभिन्न व्यंजकों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयोग करते हैं? अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं? खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूँ के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियाँ देखी होंगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ एवं उनके संगठनों के स्रोतों को जानने का प्रयास करेंगे। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं और कुछ उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 1.3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों जैसे कि अन्न, जल, अन्य सब्जी
धान का खेत, गेहूँ का परिवहन तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतु से हमें दूध, मांस और अंडे तथा अन्य जानदार उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी और भैंस दूध देने वाली कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पादक जैसे कि मक्खन, क्रीम, खाद्य व्यंजक संगठक जिससे हमें विश्व के बने हैं तथा उनके स्रोत खाद्य, मत्स्य, कच्ची सामग्री स्रोत इडली की से बनता है। चावल, उड़द की दाल, नमक और जल से। स्रोत क्या है इसका? पौधा, पादप। चिकन करी किससे बनता है? चिकन मसाला, तेल, घी, जल आदि से। जंतु और पौधे एवं जंतु। फीड किससे बनती है? दूध, चावल और चीनी से। जंतु पौधा। घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध से प्राप्त होते हैं? भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पादक हैं। पौधे हैं हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हैं। हम पौधों के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबाकर व तलकर पकौड़े बनाकर खाया है। इसका प्लेटिंग कीजिए। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं उनकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप अकेले पौधों के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम जानते हैं? पहले जानना चाहते हैं कि हमारे भोजन का पौधे और जंतुओं के अलावा कुछ अन्य स्रोत भोजन के रूप में लेते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? पौधे में कौन कौन से भाग होते हैं? तो एक तो पुष्प होता है, फल होता है, तना स्टेम होता है, पत्ती होती है, रोह तंत्र होता है, नोड होता है, इंटरनोड होता है, कलिका होती है और प्राथमिक मूल और द्वितीयक मूल तंत्र। सूची 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठकों को छांटिए जिनके मुख्य स्रोत पौधे हैं। यह पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। भोजन के रूप में पौधे के भाग। खाद्य पदार्थों के मुख्य स्रोत की तरह पौधे बैगन का भरता। संगठक स्रोत बैगन मिर्च मसाले के रूप में। कोई अन्य तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से। फल बीज। भोजन कहाँ से आता है? ये देखो पत्तियाँ खा रही है। अपने आसपास के अनजाने पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य है। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। क्रियाकलाप 5 मूंगफली अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल में
जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या यह छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है? यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं, यदि नहीं तो बीज को पानी में धोएं, पानी से निकाल दें और गीले कपड़े में ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकला हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुर को सावधानी से धोकर उन्हें खा सकते हैं। यह उबाले भी जा सकते हैं। इनमें से कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। ये चना के बीज हैं। चना अंकुरित हो चुके हैं। चना एवं अंकुरित चना। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद मीठे रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूलों और मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियों का छत्ता इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसा छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हैं? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे कीड़ों को खाना खाते देखा है? गिलहरी अखरोट खाते हुए। प्राणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में लिखे स्थानों की पूर्ति कीजिए। जंतु और उनका भोजन। जीवों के नाम। जीव का नाम खाए जाने वाला भोजन। भैंस घास। भैंस क्या क्या खाती है? घास, खली, भूसा, अनाज की पत्ती और अनाज। बिल्ली क्या खाती है? छोटे जंतु, पक्षी, दूध आदि। चूहा क्या खाता है? अनाज, जल। इसी टाइप से शेर क्या खाता है भाई? तो शेर जानवरों को खाता है। लोमड़ी, गीदड़, बकरा, बाघ भी इसी प्रकार जानवरों को खाता है। कुत्ता, बिल्ली, भेड़, गधा। मकड़ी किसको खाती है? छोटे छोटे कीड़ों को खाती है मकड़ी। छिपकली किसको खाती है? छिपकली छोटे छोटे कीड़ों को खाती है। गाय क्या खाती है? अनाज, घास खाती है। मनुष्य सर्वाहारी है, ये मांस भी खाता है और शाकाहारी भोजन भी करता है, जैसे मूली, गाजर, गेहूँ। तितली क्या खाती है? ये फूलों से रस पीती है। कौवा क्या खाता है? तो कौवा खाता है छोटे जानवर, छोटे छोटे कीड़े और अन्य इसी प्रकार कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे
खरगोश, बकरी भोजन यहाँ यह कहाँ से आता है? भोजन यह कहाँ से आता है? फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं का नाम लिखिए जो केवल पौधे एवं पादप उत्पाद खाते हैं, उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतु को जानते हैं जिनका भोजन पौधे एवं जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए, इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब आप इन्हें सारणी 1.6 के अनुसार 3 अलग-अलग वर्गों में लिखिए। सारणी 1.6 शाकाहारी गाय, मांसाहारी शेर, सर्वाहारी कौवा। पहली जानना चाहती है कि सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो मनुष्य को किस वर्ग में रखेंगे? मनुष्य को दोनों वर्गों में रखेंगे। शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है मनुष्य। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो जाए कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। हाँ, तो इसमें सबसे प्रमुख शब्द क्या मिले? संगठक, खाद्य, मकरंद, अंकुरित बीज, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। सारांश: भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे एवं जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। क्या आप सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? नहीं, सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती। वे विभिन्न प्रकार के भोजन अपने शारीरिक बनावट, आवास और आंतरिक अंगों के आधार पर ग्रहण करते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शाकाहारी, जो केवल पादप उत्पाद करते हैं। मांसाहारी, जो केवल जंतु उत्पाद ही खाते हैं। सर्वाहारी, जो पादप और जंतु दोनों उत्पादों को लेते हैं। 5 पौधों के नाम लिखिए और बताइए इनमें से कौन सा भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। तो आलू तना, मूंगफली जड़ व पत्ता, अमरूद फल, गाजर जड़, गेहूँ बीज। कॉलम 1 और 2 को मिलान कीजिए। तो कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, दूध, दही, पनीर, घी। तो ये कहाँ से आते हैं? तो ये सभी जंतु उत्पादक हैं। पालक, फूल गोभी, गाजर, ये क्या है? तो ये सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ दूसरे जंतु खाते हैं। शाकाहारी पादप उत्पाद खाते हैं। प्राणी ये तो देखिए कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, दूध, दही, पनीर, घी। तो ये कहाँ से होते हैं? तो ये सभी जंतु उत्पाद हैं। पालक, फूल गोभी, गाजर, ये सब्जियां हैं। शेर, बाघ दूसरे जंतु को खाते हैं। शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। दिए गए शब्दों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शाकाहारी पादप, दूध, गन्ना। मांसाहारी बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। हिरण केवल पादप उत्पाद खाते हैं और इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं।
तोता तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। जो जो दूध हम पीते हैं प्राय गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पादक है। हमें चीनी गन्ना से मिलती है। हमें चीनी गन्ना से मिलती है। अतिरिक्त पोषण खाद्य पदार्थों के तो मुख्य स्रोतों के नाम लिखिए। तो खाद्य पदार्थों के मुख्य स्रोत हैं पादप, जंतु। पादप से प्राप्त खाद्य पदार्थ का नाम लिखिए। सभी अनाज, गेहूँ, अनाज जैसे गेहूँ, चावल, मटर, फल और सब्जियाँ आदि। जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो जंतुओं से प्राप्त होता है अंडा, दूध, मांस, चिकन, मछली और पोर्क आदि। संगठक क्या है? संगठक क्या है? किसी भी खाद्य सामग्री में मिलाए जाने वाले सामग्रियों को संगठक कहते हैं, जैसे दूध, चावल, चीनी और पानी। खाद्य पदार्थ खीर के संगठक हैं। खाद्य पदार्थ चिकन करी के बनाने में प्रयोग की जाने वाली संगठकों के नाम लिखिए। तो पादप और जंतु खाद्य पदार्थ चिकन करी के प्रमुख संगठक हैं। पादपों के खाने योग्य भाग क्या होते हैं? पादपों के वे भाग जिन्हें खाया या पकाया जाता है उन्हें खाद्य या खाने योग्य भाग कहते हैं। पादपों के खाने योग्य भाग के नाम लिखो। मधुमक्खी अपनी शहद कहाँ से इकट्ठा करती हैं? मधुमक्खी अपनी शहद अपने द्वारा बनाए गए छत्ते में इकट्ठा करती हैं। खाद्य पदार्थों के ग्रहण के आधार पर जंतुओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? खाद्य पदार्थों के ग्रहण के आधार पर जंतुओं के प्रकार: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी किसे कहते हैं? शाकाहारी किसे कहते हैं? वे जंतु जो केवल पादप या उत्पाद उत्पन्न करते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। मांसाहारी किसे कहते हैं? वे जंतु जो केवल जंतु या तंतु उत्पाद को खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, बाघ आदि। सर्वाहारी किसे कहते हैं? वे जंतु जो पादप और जंतु दोनों को खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं, जैसे मनुष्य, कौवा आदि।